वरमाला, इस कहानी को ज़रूर सुने। आज फिर चहल पहल सी थी घर में। हर सदस्य खुश और प्रसन्न था। 3 साल से घर में बैठी थी नीतू, तलाक की मारी। नीतू के चेहरे पर आज मुस्कान थी, लेकिन नीतू आंखों में बीती यादों की तड़प थी। आज उसकी आंखों में अतीत तैर रहा था। वह अपने अतीत को याद कर रही थी। शहनाई बजी, मंडप सजा, मंत्रोच्चारण से सारा घर गूंज उठा। दुल्हन बनी नीतू अपने दूल्हे राजा के साथ खड़ी हुई और हवन कुंड के चारों ओर परिक्रमा के लिए कदम बढ़े। आकाश मुस्कुराया तो दोस्तों ने ताना मारा, लो हो गया पराया हमारा आकाश। विदाई की बेला, बोर का उजाला फैला। नीतू की हिचकी सुनाई पड़ी। माँ, भाभी, भैया और सहेलियों सबसे गले लिपटकर रो पड़ी। आकाश अब भी उसे निहार रहा था। आकाश से शादी का 1 साल गुजर गया। दरवाजे पर नीतू खड़ी थी। भाभी कहती हुई भाभी से लिपट गई। भाभी ने संभाला और बोली, क्या हुआ नीतू? भाभी, अब नहीं सहा जाता, कहते हुए वो ज़ोर से रो पड़ी। फिर नीतू ने जो बताया सुनकर सब कुछ समझ गई भाभी। भाभी ने अपने पति सुरेश को बुलाया और सब कुछ बताया। सुनकर सुरेश ने नीतू की तरफ देखा। नीतू की आंखों से आंसू झर रहे थे। भैया कहकर वो पपक पड़ी। भाभी ने बताया कि आकाश उसे मारता है, पीटता है, शराब पीता है, सताता है। आज तो वह अपने दोस्तों के साथ घर में आया और फिर निकाल दिया मुझे। अब क्या करे बेचारी नीतू। सुरेश का दिमाग चकराया। सचमुच उसने बड़ों का, रिश्तेदारों का कहना नहीं माना। वह तो अपनी प्यारी बहन को अमीर घर में, बड़े शहर में, पैसे वाले परिवार में, जहाँ बड़ा मकान हो, बड़ा बिजनेस हो, खूब नौकर चाकर हो, मेरी बहन जहाँ राज करे, ऐसा सोचा था उसने। और आकाश जैसे उम्र से बड़े लड़के से शादी कर दी नीतू की। फिर लड़ाई झगड़े, मारपीट, घर कलह, अंत में तलाक की नौबत आ गई। नीतू मेरी बहन, मुझे माफ़ करना, मैं ही बहक गया था। सुरेश रो पड़ा और फिर तलाक हो गया। आज वहीं दीपक हाथ में बरमाला लिए खड़ा था, जिसके लिए रिश्तेदारों और बड़े बुजुर्गों ने चर्चा की थी, परंतु सुरेश नहीं माना, क्योंकि दीपक अच्छी कंपनी में इंजीनियर था, परंतु गरीब था। बड़े शहर में उसका अपना मकान नहीं था, घर में गरीबी थी। आज दीपक की हाँ ने सुरेश को अपनी गलती का एहसास करा दिया। सचमुच आज नीतू की बरमाला हो रही है, वो भी दीपक के साथ। नीतू भी बरमाला लिए खड़ी है। नीतू, भाभी ने पुकारा, मगर नीतू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नीतू मेरी बहन, यह आवाज़ भैया की थी। एकदम से चौंकी और अतीत के झोंकों से निकलकर वर्तमान में आ गई। बरमाला पहनाओ बहना, कहते हुए सुरेश रो पड़ा, मुझे माफ़ करना। अब सुरेश अपनी आंखों से पश्चाताप के आंसू पोंछ रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।